हेलो फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी खास व्यवस्था की ओर आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। अपनी सरकार जो चल रही है, हमारे द्वारा जनप्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उनमें से नेता बनकर प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, फिर सांसद बन के संसद में बैठते हैं। सब कुछ हो रहा है। सरकारी कर्मी अपना काम करते हैं, अपना वेतन लेते हैं और फिर दिन उनके भी मस्ती में कट रहे हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने देश की जो व्यवस्था चल रही है उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसकी जानकारी जनता को बिल्कुल ही नहीं होती। जब कभी कोई भाई को ज़्यादा परेशानी होती है तो एक जो नया नियम गवर्नमेंट ने लाया RTI के तहत आप अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो जब वो सवाल पूछते हैं इसके तहत, तो सरकार की मजबूरी है जवाब देने की। तो जो जवाब आता है वो सदैव चौंकाने वाला होता है। अभी एक रिपोर्ट जो दी गई अखबारों में वो ये कि जिस देश में 100 रुपये से ज़्यादा कीमत में पेट्रोल जनता को दिया जा रहा है, वो पेट्रोल हमारी सरकार कई देशों बहुत ही सस्ते दर पर बेच रही है। ये अखबारों की खबर है। खबर में ये बताया गया कि 15 देशों को हमारा देश 34 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल दे रहा है और 29 देशों को 37 रुपये में डीजल बेच रहा है। RTI से पूछे गए सवाल के जवाब में ये निकल कर आए हैं। ये पूछे जाने पर कि हमारे देश में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों, जबकि हम अन्य देशों को इतने सस्ते पेट्रोल मुहैया करा रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। बताया गया कि हमारे यहाँ उस पेट्रोल पर 100 से 150% का टैक्स लगा हुआ है और इस टैक्स के कारण ही हमारे यहाँ ये पेट्रोल जनता को महंगे दिए जा रहे हैं। अब बताएं किधर किधर टैक्स लगा है आपको पता भी नहीं। हर रोज़ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हम सबों को पता भी नहीं। वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो उनके बहाने कुछ और हो जाते हैं कि लागत बढ़ गया। लेकिन लागत क्यों बढ़ा? लागत बढ़ने के पीछे भी ये तेल का प्राइस काम करता है। वस्तुओं के कीमत वृद्धि में आपके यहाँ जो तेल है, पेट्रोल डीजल, इसका मूल्य वृद्धि का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें जिस तरीके से वृद्धि होगी आपके लिए मूल्य वृद्धि उतनी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी आपको। और डायरेक्ट अगर ख़रीद रहे हैं तो आपको 100 से 150% टैक्स भरने पड़ रहे हैं और वो जो वस्तुएं आ रही हैं उनमें अलग से टैक्स है। आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसमें GST लगा हुआ है। राज्य के GST अलग हैं और केंद्र सरकार के GST अलग हैं। महंगाई इसलिए है क्योंकि कई गुना वस्तुओं पर, आपके काम की चीज़ों पर सरकार ने टैक्स लगा रखा है। इस टैक्स से सरकार अगर देश का विकास करती तो अब तक तो देश का विकास हो जाना चाहिए था। ये भारी भरकम टैक्स के रकम जो जनता के होते हैं, ये जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ से कहाँ खिसक जाते हैं। हमारी गरीबी जहाँ की तहाँ, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, पर टैक्स भारी भरकम लगाए गए हैं। आजकल टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और हो क्या रहा है, उस पैसे का हो क्या रहा है, ये अंदाज़ा आप लगाएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतने टैक्स के पैसे जाने के बावजूद देश के किस कोने में विकास हो रहा है? गरीब गरीब ही हैं। हाँ,
गरीबों के मध्य थोड़े थोड़े राहत वाले कार्यक्रम लाकर सरकार उनका हितैषी बन जा रही है। अब कई तरह के जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा जनता के हित में लाए जा रहे हैं सब बेकार हैं, ये जनता को धोखा देने वाले। अगर ये जनता को ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जनता को देने के नाम पर अरबों खरबों रुपए का हिसाब किया जाता है कि हमने जनता के कल्याण के लिए इतना रकम बांट दिया। जनता अपने रकम सहेजने में लगी रहे, अन्य पैसे जो हैं वो कहाँ जाएंगे पता ही भी नहीं चलेगा। और फिर टैक्स के रूप में जो आपको दिया गया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप महीने 2 महीने में भर डालेंगे। स्थिति बहुत ही खराब है देश की। जो सत्ता में जाते हैं लोग वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो निजी स्वार्थ को सामने रख के कार्य करते हैं। देश हित में कार्य करने वाले लोगों को सत्तासीन होने की ज़रूरत है। एक कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, इनका चयन कैसे किया जाना होगा, इस व्यवस्था पर अब विचार करने की ज़रूरत है। यदि देश के आप हितैषी हैं, हम हितैषी हैं, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि किस ढंग से व्यवस्था कायम हो कि देश का कल्याण हो और अच्छे लोग, समझदार लोग, देश का हित चाहने वाले लोग सत्ता पर बैठें और देश को अन्य विकसित देशों के समान विकास के मार्ग पर ले जाएं। जनता को छोटे छोटे गिफ्ट देकर, धोखा देकर अपना स्वार्थ साधने वाले लोग सत्ता में ना जाएं। जनता जब तक जगेगी नहीं तब तक देश का कल्याण संभव नहीं है बंधु। और हम हैं कि अपने स्वार्थ में इतने मग्न हैं कि देश का जो भी हाल कोई कर दे उधर ध्यान भी नहीं जाता। तो हाँ, आपको मैंने बताया कि 15 देशों को 34 रुपये पेट्रोल और 29 देशों को 37 रुपये में डीजल हमारा देश दे रहा है। आप जानना चाहेंगे कि ये देश कौन हैं? तो कुछ देशों के नाम ऐसे हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, इज़राइल, इन देशों को, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यूएई जैसे देशों को हमारा देश इस दर पर पेट्रोल और डीजल मुहैया करा रहा है। ये बेशुमार धन रखने वाले देश हैं। इनकी जनता का रहन सहन के सामने तो हमारे यहाँ के धनी लोग भी शायद टिक जाएं। तो आप बहुत समझें, ऐसे देशों को हमारा देश 34 रुपये में पेट्रोल और 37 रुपये में डीजल उपलब्ध करा रहा है अपनी जनता को 100 के पार। बहुत सारी चीज़ें अपने देश से विदेशों को सस्ती बेची जा रही है और हम सबों को महंगी दी जा रही है। और अगर आरटीआई लगा के आप पूछें तो पता चल जाएगा और फिर जवाब आएगा कि इस पर तो टैक्स लगा हुआ है। आखिर इतना ज़्यादा टैक्स आप अपनी जनता पर क्यों लगा रहे हैं? इतना ज़्यादा लगान तो शायद ज़मींदारों ने भी किसान पर ना लगाए होंगे जब ज़मींदारी प्रथा चल रही थी। अंग्रेज़ों ने भी इस तरीके का शोषण इंडियन का नहीं किया होगा जब इंडियन गुलाम थे। पर आज इतना टैक्स लगा रहे हैं और इस टैक्स का कर क्या रहे हैं आप? किधर विकास कर रहे हैं आप? आपके अस्पताल में डॉक्टर हैं, वेतन पाने के लिए इलाज के नाम पर क्या कर देते हैं गरीबों का। आपके विद्यालय हैं बने हुए, लेकिन उसमें बच्चों को शिक्षा कहाँ मिल पा रही है? आप सिर्फ भवन बनाते हैं और भवन से होता क्या है भाई? इससे अच्छा है
कि आप खुले वृक्ष के नीचे गरीबों का इलाज करें, पैसे नहीं है तो उनको मेडिसिन दें, बच्चों को शिक्षा वृक्ष के नीचे दें गुरुकुल की तरह। उनको शिक्षा चाहिए, उनको इलाज चाहिए। आप भवन बना रहे हैं, आप सड़क बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है। ना सही ढंग का भोजन मिल रहा है, ना सही ढंग का से उनके बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, ना उनका स्वास्थ्य का ख्याल किया जा रहा है। इतने इतने टैक्स के पैसे लेकर आप कर क्या रहे हैं? दुनिया की नज़रों में आप दरिद्र देश बने हुए हैं। पता नहीं कितना कर्ज आपके ऊपर विदेशों का है, विश्व बैंक के कितने कर्ज आपके ऊपर हैं। आप जनता से टैक्स वसूल रहे हैं, कहीं से भी देश का कल्याण दिख नहीं रहा है। फिर आप वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं? देश का नुकसान। आप जाते ही क्यों हैं? यदि आपसे देश नहीं संभलता, व्यवस्था नहीं संभलती, आप सिर्फ वहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए जाते हैं, ये दिखाने के लिए जाते हैं कि हम मंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ऐसे लोगों को जरा ध्यान दें आप। पता है कि जनता इतनी डरी सहमी है कि जुबान नहीं खोलेगी, और मैं जुबान खोल रहा हूँ तो फिर इसके लिए मेरे को इनाम मिलेगा। चलो इनाम मिलेगा, कोई बात नहीं। आप तो कम से कम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और जितने दिन हूँ इस धरती पर वीडियो देख लिया करें, पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। मैं बोलता रहूँगा यदि आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे। देखने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को पता चल जाएगा कि कितने लोग देखें। वीडियो लाइक करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप भले ही बोल ना पाते हों, पर आप सहमत हैं इस बात से कि देश की हालत अच्छी नहीं है और व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है। शहादत जिसको देनी पड़े आप बचे रहेंगे, मैं तैयार हूँ। लेकिन हमारे वीडियो आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर होगी देश से संबंधित बातें, और फिर कुछ घूमने फिरने का भी नज़ारा दिखाया जाएगा आपको, और समय जैसा वैसी बातचीत आपके साथ होती रहेगी। देश की चिंता भी होगी, बच्चों की शिक्षा से संबंधित चिंता भी होगी, कुछ जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं उनके भी दर्शन करवाऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि आप इजाज़त देंगे तभी मैं ये सब कर पाऊंगा, और आपकी इजाज़त चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो फ्रेंड्स ज़रा इस ओर ध्यान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।